यह कहानी है प्यारी सी ओढ़नी। नई दुल्हन ने अपने पति के साथ घर की दहलीज पर जैसे ही पांव रखी तो एक उल्लास भरा स्वर कानों में पड़ा। ऐसे नहीं चलेगा भैया, पहले मेरा नेग फिर भाभी को घर में लाना। ऐसी भी क्या व्यग्रता है प्रीति, थोड़ी देर उधार ही सही, पहले हमें अंदर तो आने दे। ब्रजेश ने अपनी चचेरी बहन से मनुहार की। नहीं, 5,000 चाहिए भैया। इतनी सुंदर भाभी और नेग के समय उधार? नहीं भैया, यह नहीं चलेगा, पहले मेरा नेग फिर भाभी। घर में ऐसे ही मस्ती और खुशी के वातावरण में नववधू ने घर में प्रवेश किया। देव पूजा से कंगना खेलने तक की सभी रस्मों के पश्चात किसी को याद आया, अरे अनुष्का कहाँ है? और इन सब बातों से अनभिज्ञ आंगन के एक कोने में खड़ी अनुष्का सोच रही थी, घर में इतनी भीड़ क्यों है? इतनी भीड़ तो तभी हुई थी जब माँ को भगवान जी ले गए थे। उस दिन तो सब रो रहे थे, आज तो सब बहुत खुश हैं। बुआ भी, ताई भी, अंजना की दीदी भी और पापा भी। पापा कहाँ चले गए थे आप? पता है आपके बिना मैं कितनी रोई। ब्रजेश नन्ही बिटिया की बात सुनकर व्याकुल हो उठे। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो बोला, अनुष्का देखो कौन आया है, यह है तुम्हारी माँ। ब्रजेश ने अपनी नवविवाहिता पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, शालिनी, यह है हमारी बिटिया अनुष्का। नववधू ने आंख उठाकर नन्ही बच्ची को देखा और बच्ची ने नई माँ को देखा। पापा, मेरी माँ तो भगवान जी के पास चली गई थी, फिर यह कौन है? ब्रजेश को एकदम धक्का सा लगा। पता नहीं अनुष्का शालिनी को अपनी माँ स्वीकार करेगी भी या नहीं। ब्रजेश के ताजे घाव अभी भरे नहीं थे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, उसने स्वयं को दिलासा दिया। यूँ तो शालिनी को पहले ही पता लग चुका था कि ब्रजेश की एक बेटी है, मगर ब्रजेश के सुंदर व्यक्तित्व और प्रभावशाली व्यवहार के कारण शालिनी की ब्रजेश के प्रति हमदर्दी कब प्यार में पल्लवित हो उठी, समय ने दोनों को पता ही नहीं लगने दिया। दोनों शीघ्र ही विवाह का निर्णय ले बैठे। परिणाम यह हुआ, सदा उछलने कूदने वाली अनुष्का अपेक्षाकृत चुप रहने लगी। विवाह के कुछ समय उपरांत शालिनी का भाई आया। वह शालिनी के लिए बहुत सुंदर व सुनहरी जड़ाऊ कारीगरी वाली लाल रंग की चुनरी ले कर आया और अनुष्का के लिए आंखें बंद करने और खोलने वाली गुड़िया। अब अनुष्का का स्कूल के बाद का समय गुड़िया के साथ बीतने लगा। अनुष्का की यह उदासी उसकी हम उम्र सखी अंजना से नहीं छुप सकी। वह बार बार अनुष्का से पूछती, अनुष्का, तुम हमारे साथ पहले की तरह क्यों नहीं खेलती? अब तो पहले की तरह हंसती बोलती भी नहीं। मेरी गुड़िया की ओढ़नी में चमकीले सितारे नहीं है ना? मैं उसका विवाह तेरे गुड्डे के साथ कैसे करूँगी? अनुष्का बार बार दोहराती। अंजना को भी लगता था दुल्हन गुड़िया के लिए सितारे भरी ओढ़नी होनी ही चाहिए। दोनों बालिकाएं घंटों सोचती, मगर इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। अरे नहीं रे, पर्स के ऊपर इतने बटन चिपके हैं, एक बटन उखाड़ने से क्या फर्क पड़ता है? अंजना को तो जैसे अपनी समस्या का हल मिल गया। वह भागकर अनुष्का के पास गई और उसका हाथ पकड़कर आम के पेड़ के नीचे ले गई। अनुष्का, बता तो तेरी मम्मी की ओढ़नी में कितने सितारे हैं? अनुष्का, ढेर सारे, अनुष्का ने नन्ही नन्ही दोनों बाहें फैलाते हुए कही। मगर यह कैसे हो सकता है? मम्मी को पता लग जाएगा और ओढ़नी से सितारे टूटेंगे कैसे? सितारे तो हम दोनों तोड़ लेंगे, 4-5 तुम तोड़ना और 4-5 मैं तोड़ूंगी। बस गुड़िया की ओढ़नी पूरी और फिर तेरी गुड़िया दुल्हन और मेरा गुड्डा दूल्हा। दोनों बच्चियों की आंखों में कितनी ही खुशियां तैर गई। अनुष्का को लगा यह सचमुच आसान काम है। उसके निश्चल मन में एक बार भी नहीं आया कि यह काम गलत है या ठीक। उसे तो केवल अपनी गुड़िया की ओढ़नी दिखाई दे रही थी। मेरी दीदी, वह कभी तुम्हारे काम को मना नहीं करेगी। इसके बाद दोनों बच्ची हवा में उड़ने लगी। अंजना ने सभी सितारे और ओढ़नी अपनी दीदी को दे दिए और बोली, दीदी, अनुष्का की गुड़िया की ओढ़नी में सितारे टांग दो ना। दीदी की प्यारी और दुलारी अंजना का तो प्रश्न ही नहीं था। हाँ, रात को सितारे टांगते समय वह यह जरूर सोच रही थी, पता नहीं भाभी ने इतने अस्त व्यस्त ढंग से सितारे कहाँ से तोड़कर दिए हैं। सितारे अधिक थे, सो कुछ काम अगले दिन पर छोड़कर दीदी सो गई। अगले ही दिन मोहल्ले में एक बच्चे का जन्म हुआ। शालिनी को अपनी सहेली के बच्चे के
नामकरण पर जाना पड़ा तो सोचा क्यों न वही चुनरी ओढ़कर जाया जाए। जैसे ही उसने अटैची से निकालकर चुनरी को फैलाया तो धक से रह गई। चुनरी में कितने ही छोटे बड़े गोल गोल छेद जगह जगह से झांक रहे थे। शालिनी तो उत्तेजना के मारे जोर से चीख पड़ी। दोपहर को अनुष्का ज्यों ही स्कूल से लौटी तो देखी माँ क्रोधाग्नि में तब्दील हुई कुर्सी पर बैठी थी। उसने अनुष्का से आते ही कड़क आवाज कर पूछा, अनुष्का, यह ओढ़नी किसने खराब की? मेरे पीछे यहाँ कौन कौन आता है? कोई नहीं मम्मी, भयभीत बालिका ने लड़खड़ाती आवाज में उत्तर दिया। सच बताती है या अभी डंडे से ठीक करूं? शालिनी ने अंदर से डंडा उठाते हुए बालिका को आग्नेय दृष्टि से देखा। अनुष्का के लिए तो इतना ही काफी था। वह एकदम सिहर उठी और भयभीत स्वर में बोली, अंजना मम्मी। क्या अंजना? शालिनी को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। और कौन था उसके साथ? मैं मम्मी। सितारे कहाँ है? शालिनी अविश्वास को यकीन में बदलना चाहती थी। अंजना के घर मम्मी। शालिनी को तो जैसे अपना मुजरिम मिल गया था। पता नहीं कितने थप्पड़ मुक्के उसने अनुष्का पर बरसाए और अंत में डंडा उसके हाथ में था। उसे क्रोध और आवेश में यह भी होश नहीं रहा कि अनुष्का बहुत ही छोटी है। आखिर ताई ने भागकर उसके हाथ से डंडा छीनकर फेंकते हुए कही, क्या बच्चे की जान ही ले लेगी बहू? यूं तो कसाई भी नहीं मारते। आज इसकी अपनी माँ होती तो क्या इतनी बेरहमी से बच्ची को मारती? और ताई बड़बड़ाते हुए अनुष्का को गोद में उठाकर ले गई। ताई की बात सुनते ही शालिनी हतप्रभ खड़ी रह गई। वह एकदम ग्लानि से भर उठी और कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। संध्या होने पर ब्रिजेश घर लौटा तो उसे सब बातों का पता लग चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था दूसरा विवाह करके उसने कौन सी भूल कर दी। आज तुमने अच्छा नहीं किया शालिनी, कहते हुए ब्रिजेश ताई के घर से अनुष्का को लाने चला गया। अनुष्का को देखते ही ब्रिजेश ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, वह बुदबुदाया। अनुष्का बीमार क्या पड़ी, उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। अर्धमूर्छित अवस्था में वह केवल माँ को पुकारती और फिर आंखें बंद कर लेती। शालिनी ने कितना प्रयास किया कि किसी भी तरह बालिका एक बार उसे नजर भर कर देख ले। अनुष्का उसकी तरफ देखती पर डरी डरी सहमी सी और फिर चिल्ला पड़ती, नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझे माँ के पास जाना है। परिवार के सभी सदस्य बच्ची के फूल से शरीर को निर्जीव होता देख रहे थे और अंत में सब रो पड़े। शालिनी को बाद में पछतावा हो रहा था क्योंकि कपड़े फिर से खरीदे जा सकते हैं पर बच्ची को वापस नहीं लाया जा सकता है। वह अपने किए पर शर्मिंदा थी। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।